बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रिय शासन और अद्भुत वीरता के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमानी और पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं, परंतु समय और काल के चक्र को कोई नहीं रोक सकता। एक रात राजा विक्रमादित्य जब गहरी निद्रा में थे, तब उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। आकाश चंद्रमा की शीतल रोशनी से प्रकाशित था, लेकिन अचानक वातावरण में एक रहस्यमय परिवर्तन आया। सहसा एक दिव्य तेज से युक्त एक ऋषि प्रकट हुए। उनकी आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान था और उनकी वाणी में समय की गंभीरता। ऋषि ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे राजन, वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी भेंट स्वयं काल से होगी। यह केवल एक साधारण भेंट नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा होगी। इतना कहकर ऋषि अदृश्य हो गए और राजा हड़बड़ाकर जाग उठे। उनके मस्तिष्क में ऋषि के शब्द गूंज रहे थे। विक्रमादित्य को इस भविष्यवाणी पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उनके मन में एक बेचैनी घर कर गई। एक रात राजा अपने वेश बदलकर नगर भ्रमण पर निकले। वे अपनी प्रजा के हालात का जायजा ले ही रहे थे, तभी राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण धीमे कदमों से उनकी ओर आ रहा था। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था, जैसे वह अनंत रहस्यों का साक्षी हो। उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान खेल रही थी, मानो वह किसी गूढ़ रहस्य को जानता हो, जिसे और कोई नहीं समझ सकता। तभी अचानक वह वृद्ध ब्राह्मण विक्रमादित्य के सामने आकर खड़ा हो गया, मानो समय ने एक पल के लिए ठहरकर उसकी उपस्थिति की घोषणा की हो। फिर ब्राह्मण ने एक गूंजती हुई गंभीर वाणी में कहा, हे राजन, तुम्हें क्या लगता है, क्या कोई ऐसा स्थान है जहां मृत्यु नहीं पहुंच सकती? विक्रमादित्य इस सवाल पर हंसे और बोले, मृत्यु तो अटल सत्य है, लेकिन वीर पुरुष अपनी बुद्धि से उसे टाल सकते हैं। मन जोर से हंसा और अगले ही क्षण उसकी काया बदल गई। वह अब कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं काल था। काल ने कहा, राजन, तुम्हारा समय निकट है, लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूँ। अगर तुम इस जंगल में स्थित नागकुंड तक पहुँच सको और वहाँ की रहस्यमयी इच्छाधारी नागिन का रहस्य सुलझा सको, तो मैं तुम्हें कुछ समय और दे सकता हूँ। राजा विक्रमादित्य को यह एक चुनौती लगी। उन्होंने काल की चुनौती स्वीकार की और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिए। घने जंगल के बीचों बीच एक गुप्त सरोवर था, जिसे नागकुंड कहा जाता था। कहा जाता था कि इस सरोवर की रक्षा एक इच्छाधारी नागिन करती थी, जो सहस्त्र वर्षों से जीवित थी और जिसे कोई पराजित नहीं कर सका था। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक अद्भुत सौंदर्य की युवती सरोवर के किनारे बैठी थी। उसकी आंखें किसी रहस्य से भरी हुई थीं और उसकी हरकतें असामान्य थीं। विक्रमादित्य ने उससे पूछा, हे देवी, कौन हो तुम और इस रहस्यमय सरोवर की रक्षा क्यों कर रही हो? युवती मुस्कुराई और उत्तर दिया, मैं नागवंश की रक्षक नागिन हूँ। इस कुंड के जल में अमरत्व का रहस्य छिपा है, लेकिन यह केवल उन्हीं के लिए है जो इस परीक्षा में सफल होंगे। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी। नागिन ने राजा को एक कठिन परीक्षा दी। हे राजन, इस जंगल में एक मायावी मंदिर है, जहाँ एक रहस्यमय खंजर छिपा हुआ है। जो भी इस खंजर को प्राप्त करेगा, वही इस अमृत जल को छू सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यह मंदिर साधारण नहीं, इसमें कई मायाजाल हैं। राजा ने घोड़े पर सवार होकर उस मंदिर की खोज शुरू की। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुँचे, उन्हें एक भयानक भंवर में गिरते हुए महसूस हुआ। यह मंदिर एक भ्रम का जाल था, जिसमें प्रवेश करना आसान था, लेकिन बाहर निकलना असंभव। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली, जिसकी चमक अंधकार को चीर रही थी। अपने ज्ञान और साहस से उन्होंने मंदिर के रहस्यमयी द्वारों की पहेलियां सुलझाईं। जैसे ही द्वार खुले, मायावी राक्षस प्रकट हुए। विक्रमादित्य ने अदम्य वीरता से उनका सामना किया और एक एक कर सभी को परास्त कर दिया। अंततः वह उस रहस्यमय खंजर तक पहुंच गए, जो अद्भुत आभा से दमक रहा था। राजा जब वापस नागकुंड पहुँचे तो नागिन ने उनका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही राजा ने अमृत जल छूने का प्रयास किया, नागिन ने अचानक अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। अब वह एक विशाल कोबरा में बदल चुकी थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
नागिन ने हंसते हुए कहा, राजन, तुमने परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन यह अमृत तुम्हारे लिए नहीं है, यह केवल नागवंश के लिए है। विक्रमादित्य को एहसास हुआ कि यह एक छल था। नागिन ने केवल अमृत के रहस्य तक पहुंचने के लिए उनका उपयोग किया था। अब उनके बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। विक्रमादित्य की वीरता और नागिन की मायावी शक्तियां आमने सामने थीं। उसके फनों की घातक फुफकार और विक्रमादित्य के तेज आघात से पूरा जंगल गूंज उठा। अंततः राजा विक्रमादित्य ने अपने दिव्य खंजर का उपयोग किया और नागिन को पराजित कर दिया। नागिन ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, हे राजन, तुमने मुझे पराजित किया, लेकिन तुमने काल को नहीं हराया। एक दिन वह तुम्हें अवश्य हराएगा। राजा विक्रमादित्य काल से मिलने के लिए लौटे। काल ने कहा, राजन, तुमने इच्छाधारी नागिन को हराकर यह साबित कर दिया कि तुम वीर हो, लेकिन याद रखो, मैं काल हूँ। जब समय आएगा तुम मेरी पकड़ से नहीं बच सकोगे। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, हे कालदेव, जब तक मेरी तलवार मेरे हाथ में है, तब तक मैं भाग्य को अपने अनुसार चला सकता हूँ। काल मुस्कुराया और अदृश्य हो गया। अगर आप कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करें।